अमूमन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसी ऑप्शंस को कंसीडर करते हैं जहाँ पे उनका ज़्यादा एक्सपेंस नहीं आ रहा होता। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि फ्रांस इज़ अमंग दोज ऑप्शंस जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आपका बजट लो है फॉर योर हायर स्टडीज़। तो आज की वीडियो में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। नंबर वन, हम फ्रांस के ओवरऑल बजट को डिस्कस करेंगे कि फ्रांस में आपका कितना एक्सपेंस हो सकता है। एंड बिसाइड दिस हम यहाँ पे ये देखेंगे कि फ्रांस की जो यूनिवर्सिटीज़ है वो कितना स्टडी गैप एक्सेप्ट कर लेती हैं। प्राइवेट के केस में भी देखेंगे एंड पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के केस में भी देखेंगे। सो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होगी आज की वीडियो। मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड अगर आप न्यू हैं एंड ये वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम खालिद मुनव्वर एंड मैं अक्सर आप दोस्तों के लिए फॉरेन एजुकेशन पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। इससे पहले मैं फ्रांस के हवाले से बहुत सारी वीडियोस पोस्ट कर चुका हूँ। मैं वहाँ का स्टडी प्रोसेस कवर कर चुका हूँ, स्कॉलरशिप्स को कवर कर चुका हूँ, बैंक स्टेटमेंट को कवर कर चुका हूँ, इसका कंपैरिजन कर चुका हूँ विद इटली। एंड अगर आप ये सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इन सारों के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हमने दो चीजें डिस्कस करनी है एंड ये अमूमन स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चंस होते हैं। सो आई थॉट कि इस पे एक वीडियो बना ली जाए एंड इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए, ब्रेक डाउन इसका कर लिया जाए ताकि जो स्टूडेंट्स फ्रांस जाने का सोच रहे हैं उनके माइंड में इमेज क्लियर हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम फ्रांस के एक्सपेंस के हवाले से बात करें तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी फी है वो हमें पब्लिक यूनिवर्सिटीज में देखने को मिलती है फ्रॉम 250 यूरोज टिल 2500 यूरोज। ये एक रेंज है। इसके बीच में आपकी जो यूनिवर्सिटी फी है पर ईयर की वो फॉल कर रही होगी। अब ये आपके कोर्स पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप लेट सपोज टूरिज्म रिलेटेड कोई कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो हो सकता है आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव ना मिले, उसमें जो आपकी फ़ीस है वो 250-300 यूरोज हो। एंड दूसरी तरफ आप हो सकता है मेडिकल सेलेक्ट कर रहे हो, एमबीबीएस सेलेक्ट कर रहे हो, वो हो सकता है आपको एक्सपेंसिव मिले। सो ये आपके कोर्स पे डिपेंड करता है। एंड बिसाइड दिस ये आपकी यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको फॉर एग्जांपल फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड डिग्रीज बहुत एक्सपेंसिव नज़र आए। एंड हो सकता है दूसरी तरफ आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी नज़र आएँ जो कि सेम डिग्रीज एट वेरी लो कॉस्ट करवा रही होती हैं। सो ये आपको सर्च करना है कि आप जो कोर्स करना चाह रहे हैं वो कहाँ से आपको रीजनेबल पड़ेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको ज़्यादा कम पैसों में वो कोर्स ऑफर करेगी, ये आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। वेल गाइज, यहाँ पे अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जो फीस है वो अप टू 30,000 यूरोज पर ईयर जा सकती है। नॉर्मली ये रेंज करती है फ्रॉम 10,000 यूरोज टिल 25-30,000 यूरोज। अब इसमें भी अगेन आपकी डिग्री की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। जिस टाइप की आप डिग्री करना चाह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर वो बहुत ज़्यादा कॉमन है तो आपको फीस कम देखने को मिलेगी, अगर वो रेयर है तो ऑब्वियसली आपको वो एक्सपेंसिव मिलेगी। एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के केस में आपको एज सच कॉम्पिटिशन भी नहीं मिलता बिकॉज आपने जस्ट ओनली पैसे पे करने होते हैं एंड आपका विद इन डेज अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है, आपका यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर लेटर आ जाता है एंड आप फर्दर आगे अपनी फीस सबमिट करवा के अप्लाई कर सकते हैं फॉर योर वीज़ा इंटरव्यू। कॉम्प्लिकेशंस जो है वो थोड़ी सी इन्वॉल्व होती हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के केस में। एंड जब आप पब्लिक यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे एप्लीकेंट्स नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज़्यादा होता है, आपको कंपटीशन मिलता है। तो इन रिजल्ट आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें पेश करनी पड़ रही होती हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने पड़ रहे होते हैं। डॉक्यूमेंट्स का आपने खास तौर पे ख्याल रखना है। मैंने इस वीडियो में डिटेल में डॉक्यूमेंट्स एक्सप्लेन किए थे कि फ्रांस के केस में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बैंक स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था इस बैंक स्टेटमेंट वाली में कि फ्रांस के केस में जो बैंक स्टेटमेंट है, अगर आप किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं तो आपको आपसे जो फ्रांस मांग रहा होता है वो यही 26 से 30 लाख की बैंक स्टेटमेंट होती है। बट आप ज़्यादा प्रोवाइड करें, उन्हें 5-10 लाख एक्स्ट्रा दिखाएं,
उससे आपके ओवरऑल केस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। सो अगर हम यहाँ पे बात करें कि फॉर एग्जांपल लाख रुपया आपकी इथूदीज इन फ्रांस, आपकी वीज़ा अपॉइंटमेंट, इन सारी चीज़ों में लग गई, ठीक है। एंड इसके अलावा आपकी फ़ीस फॉर एग्जांपल 1000 यूरोज़ है, तो 1000 यूरोज़ इज़ लाइक 3 लाख रुपए पाकिस्तानी। आपको एग्जैक्ट कन्वर्जन रेट यहाँ पे शो हो रहा होगा। सो ये 1 लाख जमा 3 लाख, ये अराउंड 4 लैक्स हो गए। बैंक स्टेटमेंट आपको दिखानी पड़ रही होती है, पर वो अमाउंट आपको किसी को देनी नहीं पड़ रही होती, वो आपकी अपनी होती है। टिकट की कॉस्ट आप इसमें शामिल कर लें तो ये आपका एक्सपेंस समवेयर अराउंड पूरे प्रोसेस का 7 से 8 लाख रुपए पे चला जाता है, अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आपको 35-40 लैक्स के आसपास पड़ रही होगी अमाउंट, अदर देन बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब बात कर लेते हैं स्टडी गैप की, बिकॉज हमारे यहाँ अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद या एफएससी कंप्लीट करने के बाद जॉब सेक्टर्स में चले जाते हैं एंड फर्दर स्टडीज कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो उन दोस्तों के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आपका गैप 5 साल से ज़्यादा का है तो आप अपने पैसे ज़ाया ना करें। आपको हो सकता है एक्सेप्टेंस मिल जाए, लेकिन आपका एम्बेसी जब आप जाएंगे फॉर योर वीज़ा इंटरव्यू तो वहाँ पे आप प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं दे पाएंगे। अगर आप मास्टर्स को टारगेट कर रहे हैं एंड आपकी एज इज़ लाइक मोर देन 30, तो अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप ना अप्लाई करें, बिकॉज आपका एम्बेसी में जब केस जाएगा फॉर योर इंटरव्यू एंड जब आप वहाँ पे पेश होंगे तो आपकी रिजेक्शन लग सकती है। अगर आपके पास कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है, किसी बहुत हाई फाई कंपनी का एक्सपीरियंस है, आप उसमें एम्प्लॉय रहे हों एंड थ्रू आउट जो ये गैप हो, इस ड्यूरेशन में आप विद द हेल्प ऑफ सैलरी स्लिप्स, विद द हेल्प ऑफ रिकमेंडेशन लेटर्स, जॉब लेटर्स, आप उनको जस्टिफाई कर सकते हो कि आप यहाँ पे काम कर रहे थे, तो उस केस में फिर ये एक एक्सेप्शन हो सकती है एंड आपका वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। बट अगर आपके पास कोई सॉलिड एक्सपीरियंस नहीं है, आपका जो गैप है वो 5 साल से ज़्यादा का हो गया या आपकी एज अबव 30 है, तो आई वुड सजेस्ट कि फ्रांस को आप ना टारगेट करें। अक्सर औकात क्वेश्चंस ये आ रहे होते हैं कि मैंने सेकेंड ईयर 2009 में की है, 2007 में की है एंड उसके बाद से मैं जॉब्स कर रहा हूँ। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल एडवाइस ये है कि आप पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ से बैचलर्स कंप्लीट कर लें एंड बैचलर्स के बाद आप यूरोप के उन कंट्रीज़ को टारगेट करें जहाँ पे स्टडी गैप इशू नहीं बनता। जैसा कि यहाँ पे पोर्चुगल एक ऐसा कंट्री है जिसमें स्टडी गैप ज़्यादा आपके लिए मेस नहीं क्रिएट करता। पोर्चुगल पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप इसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। पोर्चुगल इज़ दैट कंट्री जो कि आपके लिए स्टडी गैप के बिहाफ पे हर्डल्स नहीं बनाता। सो आप ऐसी कंट्रीज़ को टारगेट कर सकते हैं जो जर्मनी हो गई, फ्रांस हो गया, इटली हो गई, यहाँ पे आपके लिए स्टडी गैप अगर आपका बहुत ज़्यादा होगा तो आपके लिए मेस बनेगा। सो ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी अबाउट टोटल बजट एंड स्टडी गैप की जो जस्टिफिकेशन हो गई। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कितना स्टडी गैप आप जस्टिफाई कर पाएंगे, कितना अगर स्टडी गैप आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं एंड कितना बजट आपको रिक्वायर हो रहा होगा। अगर आपको यूजफुल लगी है ये वीडियो तो डू शेयर दिस वीडियो, डू लाइक दिस वीडियो एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड yes, that's all for today. Take good care of yourself and I will see you guys in some next video. Till that, Allah Hafiz.